नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। जो लीगल जानकारियां हैं वो ही मैं आपको बताता हूं। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, आप लोगों के सवाल भी हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब तक सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो इन दिनों में आपके एक तो कल से ही कुछ लोगों के काफी मैसेज आ गए कि उसमें वो बता रहे हैं कि अभी दोबारा से पेपर खुल रहे हैं, जुलाई अगस्त में ही खुल रहे हैं, कोई कह रहा है सितंबर में खुल रहे हैं। तो ये काफी सवाल आया है कि सर आप बता नहीं रहे हो। काफी सब लोग बता रहे हैं कि सितंबर में दोबारा पेपर खुल रहे हैं, कोई कह रहा है अगस्त में दोबारा खुल रहे हैं। तो देखिए, मेरा जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं शुरू से, उन सबको पता है कि मैं जानकारी वो ही देता हूं जो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल खबर होती है, जिसका कहीं पर इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा जिक्र हुआ होता है या किसी भी एसोसिएशन के द्वारा जिक्र होता है। जो ऑफिशियल लिंक होते हैं उनसे यदि कुछ पता लगता है तो वो ही मैं आपको बताता हूं। तो जो ये बात आ रही है कि सितंबर में पेपर खुल रहे हैं, अगस्त में पेपर खुल रहे हैं, इसको लेकर के कहीं पर भी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के मंत्रियों की तरफ से या किसी एसोसिएशन की तरफ से ऐसा कहीं कुछ भी मुझे नहीं मिला है। यदि किसी के पास में भी इसका कोई लिंक हो खबर का तो वो कमेंट में दीजिएगा, मैं उस लिंक को देख करके और आपको उसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा हकीकत क्या है। बाकी मैंने जितना देखा है, जितना मैंने सर्च किया है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर सर्च किया है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर सर्च किया है, जहां जहां पर इससे रिलेटेड कुछ भी मिलने की संभावनाएं होती है, हर जगह पर मैंने आज पूरे दिन में चेक करके देखा है, कहीं पर भी ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ, अगले साल पेपर खुलने का है, वो डेट मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। जब 2023 के पेपर खुलने थे उसी समय आपको बताया था मैंने वीडियो में। 2023, 2024, 2025 की डेट है वो फिक्स कर दी गई थी। तो वो फिक्स है कि 2025 में फरवरी में पेपर जमा होने हैं। ये पहले से तय हो चुका था 3 साल का जब प्रोग्राम बनाया था। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से तो यही जानकारी है कि ऐसा अभी तक कहीं पर भी कुछ नहीं है कि सितंबर में कोई नए पेपर जमा होने जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा और ऑफिशियली कोई न्यूज मिलेगी तो आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो जरूर मिलेगा, उस खबर के साथ में, उस खबर के लिंक के साथ में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये सरकार ने कहा है नया। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब अंदाजे आप कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए अपनी तरफ से, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं चैनल पर कि कोई नई खबर आई है, हम भी देखिए क्या बात है क्या नहीं है, और मैं उसमें आपको ऐसे ही कुछ बताता रहूं तो वो अच्छा नहीं लगता। यदि कोई गवर्नमेंट की तरफ से खबर होगी तो तुरंत आपको उसके बारे में पता लग जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा। अब दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है कि जो बचा हुआ कोटा है इस साल का वो कब बटेगा। तो अब यही देख लीजिए कि अभी तक तो जो इस साल पेपर जमा हुए हैं उनको ही सारी नुलावस्था नहीं दी गई, उनका ही अभी तक कोटा बचा हुआ है, वो अभी तक नहीं बांटा गया है पूरा। और ऐसे में सितंबर में ही दोबारा फॉर्म जमा हो जाएंगे, ऐसा तो एक मजाक सा ही लगता है मुझे। तो ऐसा जो दोबारा से जो बचा हुआ कोटा है वो कब बटेगा, इसको लेकर के काफी सवाल आ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो इसका भी यही है, देखिए कि जब सरकार है वो ऑलरेडी जो पेपर जमा हुए उनकी नुलावस्था देने में लगी हुई है, अब भी नुलावस्था मिल रही है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि गवर्नमेंट का जो कानून है वो ये था कि जैसे ही कोटा बटे उसके 30 दिन के भीतर नुलावस्था देनी है, लेकिन मेरे वीडियो में मैंने काफी बार आपको बताया कि ऐसा होता नहीं है। हाँ ठीक है, शुरुआत की नुलावस्था है वो मिल जाती है जल्द ही, लेकिन उसके बाद में बची हुई रहती हैं, वो धीरे धीरे चलता रहता है उनका प्रोसेस। तो वो जो धीरे धीरे प्रोसेस चलने वाली कहानी है वो चल रही है। अभी पिछले सप्ताह ही मैंने किसी को नुलावस्था मिली हुई देखी है कि जिसकी पिछले सप्ताह आई है सीजन वालों की। तो ये प्रोसेस चालू रहता है, धीरे धीरे जिनके पेपर क्लियर होते रहते हैं उनकी नुलावस्था मिलती रहती है अलग अलग जगह से, अलग अलग कैटेगरी में। तो ये जैसे ही इनका एक सर्टेन क्वांटिटी में नुलावस्था दे दी जाती है कोटा के अकॉर्डिंग,
उसके बाद में बचा हुआ कोटा है वो बांटा जाता है। तो अभी इसकी रिपोर्ट कहीं पर है नहीं कि कितने को दे दिया, कितने को नहीं दिया। यदि गवर्नमेंट रिपोर्ट जारी कर देती है तो उससे कुछ समझ में आ जाता, लेकिन रिपोर्ट कहीं पर है नहीं। तो अब एक तरह से ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट को लगेगा, गवर्नमेंट के पास तो पूरी डिटेल रहती है कि कितनी नुलावस्था जारी कर दी गई, कितना कोटा यूज ले लिया गया। तो जैसे ही ये कोटा है इसको यूज ले लिया जाएगा, कुछ परफेक्ट पूरा है, वहां से ये डिमांड चली जाएगी कि कोटा पूरा हो गया है जी हमारे पास में। और वैसे तो गवर्नमेंट भी देख लेती है कि यहाँ पर इन्होंने कोटा है पूरा यूज कर लिया है। तो उसके बाद में है गवर्नमेंट है वो बचा हुआ कोटा है वो भी बांट देगी, बांटेगी जरूर, जो बचा हुआ है उसको बांटना ही है। तो अब फिलहाल कोई ऐसा तय नहीं है कि इस महीने में बांट देगी, अगले महीने में बांट देगी, 2 दिन में बांट देगी, 5 दिन में, ऐसा कुछ है नहीं कहीं पर भी। और ना ही इसका कोई रूल है कि इतने दिन बाद में बांटना ही होता है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जब उनको लगेगा कि अब जो कोटा है वो बचा हुआ भी दे देना चाहिए तो वो बचा हुआ कोटा है वो भी दे देंगे। जैसे जो दिसंबर में जमा हुए थे पिछले साल 2023 में, उनका जो कोटा था वो बचा हुआ जो कोटा था उसको बांटा गया था, मई में बांटा था। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि मार्च में पेपर जमा हुए हैं, अभी जुलाई आ चुका है, तो उम्मीद यही रहती है कि शायद इन महीनों में, जुलाई अगस्त में ही है वो बचा हुआ कोटा है वो भी बांट दिया जाएगा। बाकी तो जब बटेगा तो आपको वीडियो मिल ही जाएगा मेरे चैनल पर, जब जैसे ही कोटा बटेगा ऑफिशियल इसकी लिंक आ जाएगा मेरे पास में, तो फिर मैं आपको तुरंत उसका बता दूंगा वीडियो बना करके। एक आ रहा है आपका अपॉइंटमेंट को लेकर के कि दोबारा अपॉइंटमेंट कब खुलेंगे, वेब फॉर्म कब भरा जाएगा। तो फिलहाल जो है वो इटली जो वीएफएस है, वीएफएस ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 9 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक अपॉइंटमेंट बुकिंग है उसका सिस्टम है वो बंद रखेंगे, क्योंकि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो यानी ऐसा है कि कुछ ना कुछ वो नया ला रहे हैं इस सिस्टम में। बुकिंग का जो है अपॉइंटमेंट बुक करने का शेड्यूल है, तरीका है, उसमें कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को नया बना रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने 9 जुलाई से 12 जुलाई तक है वो वेबसाइट को अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए बंद किया है। अब जिस तरीके से ये अपॉइंटमेंट बुकिंग को बंद किया है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है, ऐसा ही अगर ये अपॉइंटमेंट खुलने का भी नोटिफिकेशन देने लग जाए तो काफी लोगों को एक यानी सुविधा हो जाएगी कि उन्हें पता रहेगा कि इस दिन खुलना है, हमें अपॉइंटमेंट लेना है। अब ये इनका कुछ पता नहीं लगता कि किस दिन खोल देते हैं। अब देखना ये होगा कि 12 जुलाई के बाद में वेबसाइट को जब ये अपडेट करेंगे तो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरीन ही करेंगे जिससे लोगों को परेशानियां ना हो। इस बार भी अब ये वेब फॉर्म खुले हैं, बाकी इससे पहले है लोग काफी परेशान हो रहे थे अपॉइंटमेंट को लेकर के, बड़े बड़े यानी सब तरफ से हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कैसे भी अपॉइंटमेंट मिल जाए, फॉर्म जमा हो जाए, नुलावस्था है वो जमा हो जाए, वीजा लग जाए। हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, तो फिर उसमें एजेंट पर तक भी जा रहा था, पैसे भी दे रहा था, दूसरी जगह भी करवा रहा था, तो ये सारा चल ही रहा था। और ये वेब फॉर्म आया तो कम से कम लोगों के फॉर्म जमा हुए, हालांकि अपॉइंटमेंट के लिए वही चल रहा है, वेब फॉर्म जमा हो गए। बहुत से लोगों को है अभी तक भी उसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। 12 जून को तो जो जमा हुए उसमें मैंने अभी तक नहीं सुना किसी को अपॉइंटमेंट मिल गया। हाँ, 14 जून को जो जमा हुए हैं उनमें काफी लोगों से सुनने में आई है अपॉइंटमेंट मिला है। जिन लोगों को दोबारा से नुलावस्था या पासपोर्ट अपलोड करने के लिए ईमेल आया है उनका भी अभी तक नहीं सुना कहीं से कि जिन्होंने दोबारा से पेपर सबमिट किए हैं उनको भी जो अपॉइंटमेंट है वो मिलने लग गया। मैंने उस एक वीडियो में बताया भी था आपको कि जब पेपर दोबारा से लेते हैं तो उसका एक प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्मों पर काम करते रहते हैं आगे से आगे, और उसके बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद में वो वापस से देखते हैं कि जिन्होंने से दोबारा मांगा है उनका क्या हुआ है, उन्होंने सही से अपलोड कर दिया, उनके अब डॉक्यूमेंट सही है क्या, तो फिर उन पर काम होता है। तो अभी तक जिनसे दोबारा अपलोड करवाया है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं आया कि जिसने दोबारा अपलोड कर दिया और उसका अपॉइंटमेंट आ गया हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि इन दिनों में ये जल्दी से जल्दी ये अपॉइंटमेंट सिस्टम को भी, यानी जिनके पेपर जमा हो चुके हैं, जिनका वेब रेफरेंस नंबर आ चुका है, उनको अपॉइंटमेंट देंगे जिससे वे अपने पेपर हैं वो एम्बेसी में टाइम पर जमा करवा सकें। एक किसी का ये भी सवाल था कि क्या हम अहमदाबाद जमा करवा सकते हैं। तो देखिए, जो नॉर्थ जुरिडिक्शन का है, जो नॉर्थ का जो मामला है, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जो बेल्ट है, मैंने पहले भी मेरे वीडियो में क्लियर ये चीजें बताई हैं, आपको फिर से बता देता हूं कि इनका जो है वो एरिया है दिल्ली।
दिल्ली के बाद में जालंधर और चंडीगढ़, ये 3 ऑफिस है, केवल यहाँ पर ही ये लोग जमा करवा सकते हैं। अब क्या है ये मामला कि अहमदाबाद कैसे करवाएं? तो वहां पर वही आदमी करवा सकता है जो ये प्रूफ दे सके कि वो वहां पर ही रहता है, चाहे वो राजस्थान का ही है लेकिन वो अहमदाबाद के उस एरिया में रहता है, उस बेल्ट में जो अहमदाबाद की जो कॉन्सुलेट है उसके नीचे आता है, वो उन एरिया में रहते हैं, वहां पर पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, इसलिए उनको वहां पर जमा करवाने का अधिकार है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आपका वो फॉर्म है वहां पर जमा नहीं होगा, आपको अपने ही जो नॉर्थ जुरिडिक्शन है उसमें ही करवाना पड़ेगा, दिल्ली में या जालंधर है या चंडीगढ़ है, इनमें ही करवाना पड़ेगा। हाँ, आपके पास में यदि ऐसा कोई प्रूफ बनता है जिसमें आप ये शो कर सके कि आप 6 महीने से वहां पर रह रहे हैं, मुंबई है तो मुंबई में, अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में, तो आप वहां के जो ऑफिस है उसमें जमा करवा सकते हैं अपना वीजा का फॉर्म। ये नहीं है तो नहीं करवा सकते। तो यही होता है कि जो एजेंट लोग है वो पैसे लेकर के जो करते हैं वो इस तरीके से ही करते हैं कि वो उनके डॉक्यूमेंट इस तरीके से तैयार करते हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्रूफ है वो लगाते हैं उसमें, जिससे ये शो कर सके कि वो बंदा वहीं पर रह रहा है, तो फिर उनका वहां पर जमा हो जाता है। तो ये कुछ सवाल थे, उनके जवाब थे। सबसे मोटा तो यही था कि काफी लोगों के एकदम से अचानक से सवाल आने लग गए थे, मैसेज भी आ गए, कॉल भी आ गए कि सर आपने बताया ही नहीं कि दोबारा भी पेपर खोलने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर जरूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई, जिन आप सवालों के आपके जवाब मिले हैं, उनसे आपकी काफी जिज्ञासाएं हैं उनका हल मिला है, आपके सवालों का जवाब मिला है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।